नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज ही प्यारे साथियों फिर स्टार्ट करते हैं और आज का सेक्शन आपके लिए क्या खास है। आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन का सेट होगा और 150 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो 150 क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और ईमानदारी के साथ आपसे लोग ये वाले पूरा क्वेश्चन करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए परफेक्ट है कि नहीं है। एक बार जो भी हमारे साथी जुड़े हैं, क्लास के बल ये बता देंगे क्लास परफेक्ट रूप से चल रही है, क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। चलिए बताएंगे हमारे सभी साथी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। और मैं बता देना चाह रहा हूँ आज अभी तो हम 150 क्वेश्चन का सेट करने वाले ही है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन का सेट करेंगे। अब इस 150 क्वेश्चन में आपका कितना सही गया कितना गलत गया आपसे लोग खुद नोटिस करिएगा। उसके बाद 11:30 पर 11:30 में दोपहर में आपकी क्या रखी गई है, मैथ की गणित की क्लास रखी गई है। और इस गणित की क्लास में 18 चैप्टर 18 चैप्टर एक साथ कंप्लीट होंगे। 18 चैप्टर आपके एक साथ कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है, तो 18 चैप्टर आपके एक साथ कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज तैयार रहिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी के साथ पूरी तरह लगे रहिएगा। ठीक है, और बाकी आगे क्या होगा क्लास में ही पता जाएगा आपको। गुड मॉर्निंग साथी, चलिए स्टार्ट करें पहले क्वेश्चन के साथ। आइए, यहाँ पर दिया गया अधोलिखित में प्रयुक्त उपसर्ग में मूल शब्द का विसर्ग, मूल शब्द का सही विग्रह चुनिए। अधोलिखित, अधधन लिखित, अधधन लिखित, अधाधन लिखित। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अधाधन लिखित। क्या हो जाएगा, अधधन लिखित। क्या हो जाएगा, अधधन लिखित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइए, वह अभी सोकर उठा है, इस वाक्य में प्रयुक्त सोकर क्रिया का कौन सा भेद है। कह रहा वह अभी सोकर उठा है, मतलब यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पर आपकी हो जाएगी सकर्मक नहीं होगी, नाम धातु नहीं होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। राधे राधे साथी। देखिए आज की क्लास रखी गई है, आज की सिर्फ 5:30 पर रखी गई है। बाकी आपकी 6 बजे क्लास होगी, क्योंकि आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन का सेट है। ठीक है, इसलिए आपको पहले ही रखी गई है। आइए, यथाशक्त में समास है, किंतु यदि इसका विग्रह सक्त के सक्त के अनुसार होगा, जितनी शक्ति हो किया जाए, वह व्याकरण की दृष्टि से पद का प्रधानता क्या होगी। कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से पद की प्रधानता क्या होगी मेरे भाई। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, तो यहाँ पर व्याकरण की पद की दृष्टि से क्या होगी, तो पूर्व पद प्रधान होगा यहाँ पर, तो पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। गुड मॉर्निंग साथी। आइए यहाँ पर आते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, प्रस्तुत वाक्य काल के किस भेद का इंगित करता है। करा यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। जय मां सरस्वती, आ जाइए प्यार साथी। चलिए बताएंगे क्या होगा। तो हेतु, मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य भविष्यकाल। तो क्या हो जाएगी, हेतु मध्य भूतकाल। क्या हो जाएगा, हेतु मध्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल थोड़ी होगा। आइए, कह रहा है यदि वर्षा होती, ठीक है। आइए पांचवें का, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य वर्ण का सही युग्म कौन सा है। कह रहा है कंठ और तालव्य वर्ण का युग्म सही। आइए देख लेते हैं। ए ई, ए ए, ओ ओ, री ए। क्या हो जाएगा, ए ए। क्या हो जाएगा, ए ए। क्या हो जाएगा, ए ए। गुड मॉर्निंग साथी, आ जाइए। मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में पर कारक चिन्ह के आधार पर सूचित कीजिए। मेज पर पुस्तक रखी गई है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ अधिकरण हो जाएगा। गुड मॉर्निंग साथी। आइए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा।
जो भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास जो 11:30 पर रखी गई है, 11:30 पर रखी गई है, यहाँ पर गणित 18 चैप्टर एक साथ कंप्लीट होंगे। गणित के 18 चैप्टर एक साथ कंप्लीट किया जा रहा है, तो आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर आइए, प्रति उत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग की संख्या है, देखते हैं। 7 में उपसर्ग की संख्या है, बताएंगे मेरे भाई। 7 में उपसर्ग की संख्या है, तो कितने उपसर्ग की संख्या है? प्रति उन्नत। यहाँ पर आपके दो हैं, क्या है? दो हैं, क्या है? दो हैं। ठीक है, कितने हैं? दो हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 8वें का कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। कह रहा है वह दंड देने योग्य है, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करे। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 9th में, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 9th का राइट आंसर, तो अनुधन अय, अनु अनधन वय, अनुधन वय, अनुधन आय, तो क्या हो जाएगा? अनुधन आय। क्या हो जाएगा? अनुधन अय। क्या हो जाएगा? अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। इस वाक्य में पर शब्द क्या होगा? करा मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। बताएंगे आपसे लोग। 10 का राइट आंसर बताएंगे मेरे भाई, क्या होगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। बताएंगे 10 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। आइए, पावक में कौन सा संधि विच्छेद है? चलिए, पावक में कौन सा संधि विच्छेद है? बताएंगे, पावक में कौन सा संधि विच्छेद है? आपसे 11 का पूछ रहा है, पावक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो पावक में कौन सा संधि विच्छेद होगा? अयादि होगा। क्या होगा? अयादि होगा। अयादि होगा। सभी लोग सी सी मारे, इसका मतलब आपसे लोग संधि भी आपको नहीं आती है, इसका मतलब। आइए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का अद्भुत अशुद्ध युग्म पहचानिए। 12 का राइट आंसर मेरे भाई, 12 का राइट आंसर तत्सम तद्भव का अशुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप है पटलिका, अटारी, कपूर, चक्षु आंख, चक्षु आंख, चक्षु आंख, चक्षु आंख। सी आपका राइट आंसर होगा, चक्षु आंख। आइए, लड़का पेड़ से गिरा। यह पेड़ यह पेड़ से में कौन सा कारक प्रयुक्त होगा? लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक प्रयुक्त होगा? तो यहाँ पर कौन सा कारक प्रयुक्त होगा? करण, अपादान, कर्म, अधिकरण। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। आइए, अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। राम फल खाता है, सीता गाती है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, डाकिया पत्र लाया। देखते भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी क्या उड़ रहे हैं? आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। आइए, अर्धविराम चिन्ह सही प्रयोग किया गया है। अर्धविराम चिन्ह का यहीं पर सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ। सूर्योदय हुआ, अंधकार दूर हुआ। आइए, तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? करा तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? अवधी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो क्या हो जाएगी? ब्रज भाषा में लिखी गई है। यही तो लिखी गई है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नीला चांद उपन्यास किस लेखक की है? कह रहा है नीला चांद उपन्यास किस लेखक की है? बताएंगे भाई। 17 का राइट आंसर, नीला चांद उपन्यास किस लेखक की है? तो नीला चांद किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से मूर्धन ध्वनि कौन सी है? मूर्धन
आपसे कह रहा है मूर्धन, मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, आप बताएंगे 18 का राइट आंसर। तो चा नहीं होगा, टा, ता, पा, तो क्या हो जाएगा, टा, टा, टा आपकी क्या हो जाएगी, मूर्धन्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मूर्धन्य हो जाएगी। आइए, सज्जन शब्द में कौन सा समास है, 19 का राइट आंसर। सज्जन शब्द में कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा, अव्ययभाव तत्पुरुष कर्मधारय, कर्मधारय समास होगा। सज्जन में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। आइए, घृणा का विलोम शब्द होगा ईर्ष्या, नफरत, प्रेम, द्वेष। घृणा का होगा, घृणा का क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा विलोम। आइए, अबुद्ध में कौन सी संधि है, कह रहा है अबुद्ध में कौन सी संधि है, बताएंगे मेरे भाई, अबुद्ध में कौन सी संधि है। तो अबुद्ध में कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आइए, वो जा रहे हैं, इस वाक्य में जा रहे क्रिया कौन सा पक्ष होगा, बताएंगे। वो जा रहे हैं अपूर्ण हो रहा है, क्या हो रहा है, अपूर्ण पक्ष, अपूर्ण हो रहा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। आइए, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ होगा, कह रहा है कलेजे पर सांप लौटना के मुहावरे का सही अर्थ होगा, बताएंगे। बहुत खुश होना, ईर्ष्या से जल उठना, डर जाना, बीमार होना। तो ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से क्या होना, जल उठना। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन थे, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञा जी, महादेवी वर्मा। 24 का राइट आंसर, देखते भाई 24 का राइट आंसर। तो कौन थे आपके, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। कौन थे, सुमित्रा नंदन पंत जी थे। आइए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी, आलस, 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 आलसपन। देखते भाई 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका होगा आलसी। क्या होगा, आलसी होगा। क्या होगा, आलसी होगा। आइए आगे बढ़ते मेरे भाई। 26, वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है, इसमें स्वतः कह रहा है किस प्रकार का, इसमें स्वतः कह रहा है किस प्रकार का सर्वनाम है। 26 का राइट आंसर मेरे भाई, 26 का राइट आंसर स्वतः। स्वतः यहाँ पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। स्वतः के लिए, अपने लिए प्रयोग होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, निजवाचक हो जाएगा। आइए, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, कह रहा है खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, खिचड़ी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बताएंगे। तो खिचड़ी आपकी कौन सी है, देशज है। खिचड़ी आपकी कौन सी है, देशज है। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, कंटेंट आपको ठीक लग रहा हो, तो लाइक भी कर दिया करो। मतलब आपको फ्री में हर एक चीजें आपको प्रोवाइड करा जा रही है, लेकिन आप वो भी लाइक नहीं हो। मतलब एक लाइक भी करने में आप सबकी दिक्कतें हो रही हैं। चलो लाइक करो, तभी मैं आगे भी बढ़ूंगा। नहीं तो 28 क्वेश्चन पर रोकता हूं मैं। मतलब इतने स्वार्थी हो जा रहे हो आप सब लोग। मतलब आप ये सोचो कि मतलब यहाँ पर आपको सुबह उठकर आपको फ्री में हर चीजें प्रोवाइड कराया जा रही है, मतलब लाइक भी करने के लिए आपको कहना पड़ता है। मतलब एक बटन दाबने में इतनी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन का लेवल तो देखो, जब आप पेपर में बैठेंगे तब पता चलेगा। हाँ मेरे भाई, अभी भी पूरे लोग नहीं कि मैं बढ़ूंगा भी नहीं, मैं बढ़ूंगा भी नहीं।
देखो एक अगर टीचर स्वार्थी बन जाए तो आपकी जो पढ़ाई है वहीं पर वहीं रह जाएगी। ठीक है? जिससे आपसे लोग एक स्वार्थीपन दिखाते हैं, अगर टीचर हो जाए तो आपकी पढ़ाई वहीं पर वहीं रह जाएगी। चलो भाई, लाइक करो फिर आगे बढ़ते हैं। चैनल को लाइक करेंगे तभी मैं आगे बढ़ूँगा, और जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी भी 5 लोग ऐसे हैं जो लाइक नहीं किए हैं। अब तक तो आपकी मतलब आपकी छुट्टी देर हो रही है। ठीक है? मेरा क्या जा रहा है? नुकसान आपका हो जाएगा मेरे भाई, कोशिश करिए। चलिए एक बार हाजिरी लगाएंगे, कौन कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर। आइए, इसमें 14 लोग हैं, इसमें से 8 लोग लाइक हैं। तो भाई ये 14 लोग काहे परेशान हो यहाँ पर, मतलब ये 6 लोग काहे परेशान हो? क्लास छोड़ कर निकल जाओ। भगवान ही आपका क्या करेगा पता नहीं है। लाइक तो करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तब तक मैं बढ़ गया होता। क्लास में रो दूंगा। आई, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे जो भी हैं उनका लेट हो रहा है और उनको दिक्कत हो रही है। बाकी वो अपवाद वाले बच्चे हैं जो यहाँ पर आते हैं, सिर्फ अपना काम निकालते हो चले जाते हैं। ठीक है? ऊपर भगवान भी देख रहा है क्या कर रहे हो। आइए, क्योंकि बहुत ईमानदारी के साथ मैं यहाँ पर क्लास लेता हूँ, जो भी क्लास लेता हूँ बहुत ईमानदारी के साथ लेता हूँ। ठीक है? आपकी क्या होगी पता नहीं। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना। तो आपको पढ़ना क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ना आपका क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया का उदाहरण होगा। क्लियर मेरे भाई? किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा मतलब हम करेंगे। ठीक है? तरणी और तरणी शब्द के युग्म सही अर्थ भेद हैं, बताएंगे मेरे भाई। देखो मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, बाकी आपसे लोग क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं आप जानेंगे। ठीक है? आई, तो सूर्य नाव, नाव सूर्य, युवती नदी, और सूर्य युवती, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सूर्य नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य नाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य नाव। नाव सूर्य थोड़ी होगा। आइए, शुद्ध परिवर्तनी का चयन कीजिए। अनाधिकार, अनाधिकार, अनधिकार, अनाधिकार। यहाँ पर आपका अनाधिकार हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ, आज 11:30 पर आपकी गणित की 18 चैप्टर एक साथ खत्म होंगे। गणित के 18 चैप्टर एक साथ खत्म होंगे, मत भूलिए आप सभी लोग। ठीक है? आप फिर वही पछताएंगे कि पढ़ लिए होते तो काम हो गया होता। साहित्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है? कह रहा है साहित्य जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है? देखते हैं मेरे भाई। मुंशी प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। किसकी किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है मेरे भाई? हाँ, 11:30 पर आज दोपहर
में। हाँ हाँ मेरे भाई, 11:30 पर आज दोपहर में है, ठीक है। और पूरी तरह 18 चैप्टर एक साथ समाप्त होंगे। अभी आपका लगा दिया जाएगा, क्लास आपकी लग जाएगी, ठीक है। पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है। मेरे भाई यूपीपी, एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, आपके जो अभी यूपीएसआई है, ठीक है, क्वेश्चन तो करिएगा वहां पर। और उसके बाद आपके एसएससी जीडी, यूपीपी, आपके यूपीएसआई, ग्रुप डी, कोई भी क्वेश्चन आप करिए तो वहां पर एक बार करिएगा तो आपको पता ही चल जाएगा। 32 का राइट आंसर क्या होगा भाई? मन क्या होगा? उपमेय होगा। मन क्या होगा? उपमेय होगा। मन क्या होगा मेरे भाई? उपमेय होगा। मन क्या होगा? उपमेय होगा। मन क्या होगा? उपमेय होगा। और जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11:30 पर एक साथ 18 चैप्टर समाप्त। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। सीताराम, रात दिन, धनढ़ा, कोपाल, कपिल। देखते भाई, कोपाल कपिल तो क्या हो जाएगा? धनढ़ा, ठीक है। आइए 34 का राइट आंसर, वाह व्यंजन उच्चारण स्थान है। वाह बोल कर देखिए, वाह, वाह हमारा कौन सा जाएगा? दंतोष्ठ में जाएगा। क्या जाएगा? दंतोष्ठ में जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शायद कल वर्षा हो, यहां पर कह रहा है शायद कल वर्षा हो। 35 का राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? संभव वर्तमान काल, संभव भविष्य काल। तो यहाँ पर यही हो जाएगा, संभव भविष्य काल हो जाएगा। संभव भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभव भविष्य काल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप के कवि नहीं है आपके, कौन से नहीं थे अष्टछाप के कवि? तो यहाँ पर आपके अष्टछाप के कवि कौन से थे? नाभादास जी नहीं थे। नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं थे। आधा तीतर आधा बटेर, लोक युक्त का अर्थ होगा। कह रहा है आधा तीतर आधा बटेर। तो यहाँ पर उचित समझ, बेलम तथा बेढंगा होना, ठीक है। बेलम तथा बेढंगा होना, बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर उत्तर दीजिए। कला एक उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानव मन की गहराइयों को स्पर्श करना करना है। श्रेष्ठ कला वही है जो संकुचित स्वार्थ के से ऊपर उठकर हमें समष्टिगत चेतना से जोड़े। यह तर्क समाप्त होता है, वहीं से कला की अनुभूतियां प्रारंभ होती है। आइए देखते भाई, क्वेश्चन को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कला का समर्थन क्या है? तो कला का समर्थन किसके द्वारा है? मनोरंजन के मन में है। क्या है? ठीक है, क्या है मेरे भाई? मनोरंजन के मन में है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही होगा? नहीं होगा। मनोरंजन के मन में, मनोरंजन को तो मना कर रहा है ना, वो मनोरंजन को तो मना कर रहा है। क्या होगा? फिर से एक बार देखते हैं। कला के मनोरंजन की बात क्या कर रहा है? मन के भावों को। आइए मन के भावों को क्या कर, तो क्या हो जाएगा? व्यापक चेतना से जुड़ने में। क्या हो जाएगा? व्यापक चेतना से जुड़ने में। क्या हो जाएगा मेरे भाई? व्यापक चेतना से जुड़ने में। आइए यहाँ पर देखते हैं। जहां तर्क समाप्त होता है वह, जहां तर्क समाप्त होता है, कह रहा है जहां तर्क समाप्त होता है वहां से कला की अनुभूति प्रारंभ होती है। वाक्य का आशय क्या है? 45 का कह रहा है जहां पर तर्क समाप्त होता है वहीं से क्या होती है? आशय होती थी। यहाँ मतलब कला अतार्किक, कला बुद्धि से परे हृदय का विषय है। कला के लिए अनपढ़ होना जरूरी है। तर्क और कला स्पर्श पूरक है। भैया कला क्या होगी? बुद्धि से परे हृदय होगी, ठीक है। आइए, समिष्टा शब्द का विलोम गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? समिष्टा शब्द का विलोम गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? बताएंगे। समिष्टा शब्द का विलोम गद्यांश के संदर्भ में क्या हो सकता है? समिष्टा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत हो जाएगा। आइए, पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी में कौन सा अलंकार है? 41 में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा?
विशोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? विशोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? विशोक्ति अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है? देखते भाई 42 का राइट आंसर। आज मैंने हर एक क्वेश्चन छूने की कोशिश किया है। आज मैंने हर एक क्वेश्चन छूने की कोशिश किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए माँ 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 कई बार आए हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो हमारे सही साथी अच्छे ढंग से हिंदी की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है? और जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं पता होगा। ठीक है? मैं फिर कह रहा हूँ, उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा जिस दिन आप पेपर में बैठेंगे। आइए, सपना सपना समझ कर भूल न जाना, सपना समझकर भूल न जाना, ओ दिलवाले साथ निभाना। समझ पा रहे हैं ना? गाना सुने होंगे, सपना समझकर भूल न जाना, ओ दिलवाले साथ निभाना। ठीक है? मैं कौन सा अलंकार है? देखते भाई, सपना सपना दो शब्द आया है, सपना सपना। ठीक है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। सपना नाम था, एक सपना वो है जो रात में आती है। आइए, नील गगन सा शांत हृदय था, सो रहा है, वह कौन सा अलंकार होगा? 44 का राइट आंसर मेरे भाई, 44 का राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सा शब्द आया है तो कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ कि आज 11:30 पर आपकी मैराथन क्लास रखी गई है और 18 चैप्टर गणित की क्लास आपकी एक साथ समाप्त होने वाली है। एक साथ हर क्लास करेंगे तभी मजा आएगा। और जो भी साथी नए जुड़े, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए आप सभी लोग। राधे राधे साथी। आइए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, रा, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार में कौन सा अलंकार है? कह रहा है आगे नदियां पड़ी अपार। ठीक है? इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा मेरे भाई। 45 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अतिशोक्ति अलंकार। राधे राधे साथी। जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 11:30 पर आज वाली क्लास में जुड़िएगा। दोपहर में है, दोपहर में है मेरे भाई। और यहाँ पर गणित का 18 चैप्टर एक साथ समाप्त हो रहा है। गणित के 18 चैप्टर एक साथ समाप्त। फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है? फूल हंसे कलियां मुस्काई में कौन सा अलंकार है मेरे भाई? 46 का राइट आंसर। तो कौन सा अलंकार होगा? मानविकीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? मानविकीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार होगा? मानविकीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मानविकी अलंकार होगा। जो भी हमारे साथी अब जुड़ रहे हैं इसका मतलब आप 45-46 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। या तो आप नींद ही ले लीजिए या तो पढ़ाई ही कर लीजिए। ठीक है? इस समय आप सोते हैं, कुछ बच्चे पढ़ते हैं। दिमाग में रखिए हमेशा। बंदो गुरपद पदुम परागा, सूरज सुभाष अनुरागा में कौन सा अलंकार होगा? देखते भाई 47 का राइट आंसर। तो कौन सा अलंकार होगा यहाँ पर? बा बा पा पा सु सु सा सा कई बार आ रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? अनप्रास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनप्रास। देखिए अभी आपकी आज 1 मार्च स्टार्ट हो चुकी है। 1 मार्च स्टार्ट हो चुकी मेरे भाई। 90 दिन की स्टडी है आपकी अब। 90 दिन की। जून में पेपर है। इस 90 दिन में जो अपने आप को ढल ले गया और अच्छे ढंग से अपने आप को झोंक दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हिलाते हुए अपने को के लिए सन 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 48 का राइट आंसर मेरे भाई। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था? आइए देखते हैं। नंद किशोर आचार्य को, दशरथ चंद्रकांता काशीनाथ को। किसे दिया गया था? नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था। जीडी का पेपर कब होगा? मेरे भाई जीडी के पेपर के लिए आप लगे रहिए। हटा दिया गया है, ये समझ जाइए। आपके लिए सबसे परफेक्ट चीजें हो चुकी।
ठीक है, हटा दिया गया, सबसे परफेक्ट चीजें हो चुकी है। रिवीजन करिए। क्या जीडी के लिए तैयार है? आज वाली दोपहर में जुड़िएगा, वहां से बताइएगा जीडी के लिए तैयार है, मैं मॉक कराने वाला हूँ। और आज स्पीड भी रहेगी आपकी क्लास में। हवा के हस्ताक्षर काव्य रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है कैलाश, कमलेश्वर, कुंवर, कैलाश और गोविंद। देखते भाई किसे मिला है? 49 का राइट आंसर मेरे भाई, 49 का राइट आंसर। तो किसे मिला है? कैलाश वाजपेयी मिला है। किसे मिला है? कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? कैलाश वाजपेयी जी को दिया गया। आइए 50 लुंठित व्यंजन होगा। अब यहाँ से व्यंजन शुरू हो रहे हैं मेरे भाई, यहाँ से क्या शुरू हो रहे हैं? देखिए हर एक टाइप को मैंने छूने की कोशिश किया है आज वाली क्लास में, ठीक है। तो लुंठित व्यंजन होंगे या रा, कौन से हो जाएंगे? रा। रा आपके क्या होंगे? लुंठित व्यंजन होंगे। रा आपके क्या होंगे मेरे भाई? लुंठित व्यंजन होंगे। बाकी ये क्लास आपकी 6 बजे चलती है, याद रखे रहिएगा। आइए अर्ध स्वर का चयन करें, या रा ला, इनमें से कोई नहीं। अर्ध स्वर का चयन करना है मेरे भाई, अर्ध स्वर का चयन करना है 51 में। तो कौन सा हो जाएगा? या। मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। आइए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कह रहा है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, बताएंगे आपसे लोग स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा, चा छा जा झा, ठीक है, चा छा जा झा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन छा जा झा, ठीक है। आइए ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन मेरे भाई, ऊष्म संघर्षी व्यंजन चा छा का सा का खा गा सा सा, क्या सा जिहवा क्या करे? रगड़ दे। जिहवा क्या करे? रगड़ दे, ठीक है। जिहवा क्या करे? रगड़ दे। आइए पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। जो भी हमारे साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 11:30 पर जुड़ना मत भूलिए। आज एक साथ 18 चैप्टर समाप्त आपका, गणित की एक साथ 18 चैप्टर समाप्त आपके। तो पार्श्विक व्यंजन कौन से हो जाएंगे? ला। पार्श्विक व्यंजन कौन से हो जाएंगे मेरे भाई? ला हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? ला हो जाएगा। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या है, कह रहा है संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या है। देखते भाई 55 का राइट आंसर। 150 क्वेश्चन का सेट है मेरे भाई, 55 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कितनी होती है मेरे भाई? 4 होती हैं। आइए री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान किससे होगा? कंठ ताल मूर्धा से। किससे होगा? मूर्धा से होगा। किससे होगा? मूर्धा से होगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या होगी, कह रहा संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या होगी 57 का राइट आंसर। तो संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। आगे बढ़ते हैं। अपवादों को छोड़कर वर्णमाला के स्वर होते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इनमें से कोई नहीं। 58 बताएंगे भाई भाई। 58 का राइट आंसर क्या होते हैं? तो हो जाएंगे पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आपके पूछ रहा है अंतस्थ व्यंजन। देखिए जो ये सब क्वेश्चन है ये सब आपको मिलेंगे, चाहे जेडी हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे आपके यूपीपी हो, ये क्वेश्चन आपके व्यंजनों से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? यार अलावा, कौन से हो जाएंगे? यार अलावा। जो भी साथी है चैनल पर नए हैं, 11:30 पर जुड़ना ना भूले। आपको 18 चैप्टर एक साथ समाप्त किया जा रहा है, वो भी गणित का। उस व्यंजन का चयन करें, उस व्यंजन का चयन करें, 60 का राइट आंसर। उस व्यंजन का चयन करें, तो उस व्यंजन आपके सा 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 सा, ये हो जाएंगे उस व्यंजन, उस व्यंजन हो जाएंगे सा 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 सा। आइए कंठ ध्वनिया है, 61 का राइट आंसर मेरे भाई। कंठ ध्वनिया है, 61 का राइट आंसर। कंठ ध्वनिया है हा सा सा हा, ये कंठ ध्वनिया हो जाएंगी। हा आपकी क्या हो जाएगी? कंठ ध्वनिया हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। माँ का उच्चारण स्थान होगा माँ। माँ शब्द बोलकर देखिए आपसे लोग, माँ, माँ क्या हो जाएगा? ओष्ठ माँ, माँ, ठीक है। आइए निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या पद प्रत्यय लगाने से बनेगा? देखते भाई 63 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? रवैया,
खवैया बचैया, तो क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप सभी लोग, क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ सा है, कह रहा है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? 64 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कौन सा है? सतसई, रामलला आशु, पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ, यही है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो है। आइए, यदि यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? बताएंगे? उसे हम क्या कहेंगे? 65 का राइट पर क्या बोलेंगे? सूचना, आज्ञा पत्र, अधिसूचना, परिपत्र। क्या भेजते हैं? परिपत्र। क्या भेजेंगे? परिपत्र। क्या भेजेंगे? परिपत्र। ठीक है, परिपत्र। समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा, देखते भाई, समीप, उप छोटा, कौन सा होगा यहाँ पर? यहाँ पर कौन सा होगा मेरे भाई? कौन सा होगा यहाँ पर आपका? कौन सा हो जाएगा? उत नहीं होगा, उप होगा। उत नहीं, उप होगा। इमीडिएटमेंट में सटीक हिंदी अनुवाद है, देखते भाई। देखते भाई, आपसे लोग जुड़ना ना भूलें आज की क्लास में। ठीक है, तो क्या होता है? संशोधन होगा। क्या होगा? संशोधन। 11:30 दोपहर में, दोपहर में, दोपहर में, ठीक है, दोपहर में 18 चैप्टर गणित के समाप्त हो रहे हैं। 18 चैप्टर एक साथ गणित के। मॉक टेस्ट करने में मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, आज वाली क्लास में। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए। किसी पद, उपवाक्य आदि विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है। शब्द के नीचे जो रेखा खींची, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो उसे क्या बोलते हैं? अधोरेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अधोरेखा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अधोरेखा बोलते हैं। आइए, देखा गया हो क्रिया में किस पक्ष का उदाहरण है? 59 में कह रहा देखा गया हो क्रिया का किस पक्ष का उदाहरण है? देखते हैं भाई। संदिग्ध वर्तमान काल, संभव वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल। क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बता रहे हैं आप लोग, गलत बता रहे हैं यहाँ पर। संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है? आइए, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? 70 में कह रहा है मिश्र वाक्य कौन सा है? आइए दे देते हैं। प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खा रहा है। सतीश खाना खाकर उठकर और सरीस, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेंगे। आइए, चलिए, यहाँ पर कह रहा है कमीशनिंग का हिंदी पर्याय कौन सा है? देखते भाई, 71 राइट आंसर मेरे भाई, 71 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? घुस घुस लेना, घुस लेना, चालू करना, प्रशंसा करना, वचनबद्ध होना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? घुस लेना नहीं होगा, चालू करना होगा। क्या होगा? चालू करना होगा। तुक्केबाजों की कमी नहीं है यहाँ पर। तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार कौन है? थोड़ा स्पीड करिए मेरे भाई, थोड़ा स्पीड करिए, अभी काफी क्वेश्चन बचे हुए हैं। जो भी यहाँ पर साथी नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार बनने की कोशिश करिए। आज आपसे लोग जुड़ना ना भूले। 11:30 पर 18 चैप्टर एक साथ समाप्त हो रहे हैं। 18 चैप्टर एक साथ समाप्त। तो किसकी है तितली? यहाँ पर भी 3 ऑप्शन है, तो लास्ट वाला ही लगा दो। हमारे टाइपिस्ट थोड़ा दिमाग कम काम कर रहा है उनका।
भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 73 का राइट आंसर मेरे भाई, 73 का राइट आंसर बोलेंगे, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। देखते हैं तो कौन सा नहीं होगा, गरुड़ नहीं होगा, गरुड़ नहीं होगा भुजंग का। ठीक है, ये क्लास आज सिर्फ 5:30 चली, बाकी सोमवार से ये 6 बजे चलती है। और उससे पहले आपकी क्लास, मैं बता देना चाह रहा हूँ कि सोमवार से आपकी क्लास चलेगी, जो सोमवार से आपकी जो क्लास चलेगी मेरे भाई, आपकी 4:30 पर आपकी जीएस की क्लास चलेगी। संविधान पढ़ाया जा रहा है, संविधान को मॉक टेस्ट सोल्व भी कराया जा रहा है। उसके बाद आपकी 6 AM पर आपके 100 क्वेश्चन के हिंदी का मॉक टेस्ट कराया जाएगा, हिंदी का मॉक। फिर उसके बाद शाम के समय आपके 4 PM पर आपकी क्या चलेगी, यहाँ पर 4 PM पर आपकी 4 PM के मेरे भाई 4 PM पर आपकी गणित की क्लास चलती है, जिसमें आपकी छूट स्टार्ट किया गया है। और शाम के 5 PM पर आपकी किसकी चलेगी, रीजनिंग की क्लास चलेगी। मतलब ये 4 क्लास आपको दिया जा रहा है, 4 क्लास आप ईमानदारी के साथ करिए, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, पेपर लिए आज बहुत ही क्लियर है। और 11:30 पर आज आपकी मैराथन रखी गई है। कौन सी मैराथन क्लास, मैराथन क्लास लेना मत भूलिए। 18 चैप्टर एक साथ समाप्त होंगे, 18 चैप्टर एक साथ समाप्त होंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार बनने की कोशिश करिए मेरे भाई, लगातार। आइए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है मेरे भाई। 74 का राइट आंसर कौन सा नहीं होगा, कमला, कमला नहीं होगा, सरस्वती के पर्यायवाची कमला नहीं होगा। जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज जुड़ना ना भूलिएगा 11:30 पर। आइए, रूख का पर्यायवाची शब्द है, देखते भाई, रूख का पर्यायवाची शब्द है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परसून, हेराब, विपट। कौन सा, विपट, कौन सा मेरे भाई, विपट। आइए, तरंग शब्द का पर्यायवाची है, 76 का राइट आंसर। अब देखिए आपके कितने कितने क्वेश्चन मैंने छूने की कोशिश किया है अब की बार। ठीक है, मैराथन क्लास का मतलब यही होता है। तरंग का पर्यायवाची होगा जलिद, पुष्कर, कूल, उर्मी। क्या हो जाएगा, उर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, उर्मी हो जाएगा। आइए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है सहचर, अरि, अनुज, सखा। शत्रु का पर्यायवाची होगा मेरे भाई 77 का राइट आंसर मेरे भाई, 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अरि होगा। क्या होगा, अरि होगा। क्या होगा मेरे भाई, अरि होगा। आगे बढ़ते हैं, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है। लोभी, प्रत्यय विधि, संज्ञा विधि, सर्वनाम विधि और क्रिया विधि। 78 का राइट आंसर मेरे भाई, 78 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा, लोभी क्या हो जाएगी, संज्ञा विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संज्ञा विधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे भाई, संज्ञा विधि हो जाएगी। प्रत्यय विधि लोग जो बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, संज्ञा विधि होगी। आइए, निम्नलिखित में से समुदाय वाचक विशेषण है प्रत्यय, दूना, तीन, चारों। 79 का राइट आंसर मेरे भाई, 79 का। तो क्या हो जाएगा, चारों। आप ये सोचिए, आपको फ्री 4 क्लासे 5 क्लासे आपको दिया जा रहा है, क्या कोई आपके लिए इतनी मेहनत करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सबका भी सपोर्ट चाहिए मेरे भाई। आपके सपोर्ट से बहुत कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए। आइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि शब्द है गणनावाचक विशेषण, समुदायवाचक, आवृत्ति, क्रमवाचक। देखिए यहाँ पर जो आज लेट में जुड़े मेरे भाई, कल से फिर आपकी वही 7 बजे 6 बजे आपकी क्लास चलेगी। आज ये आपकी 150 क्वेश्चन था, इसलिए आपको क्लास पहले दिया गया है। ये 80 का राइट आंसर मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रमवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्रमवाचक हो जाएगा। आइए, ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं। कह रहा है ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता। सुप्रभात साथी, आ जाइए। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाएं उसे हम क्या बोलेंगे, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को
हम क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को हम क्या बोलेंगे? प्रविशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई? प्रविशेषण बोलेंगे। आइए, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। कह रहा श्रोता शब्द का प्रयोग किस में करते हैं? हम किस में करते हैं? श्रोता जो सुनते हैं, हम किस में करते हैं? मध्यम पुरुष। किस में करते हैं? मध्यम पुरुष के लिए मेरे भाई। आइए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है कोई? कुछ निश्चयवाचक करा, जो सो, कौन कौन, यहाँ यहाँ, यहाँ वहां, कौन सा हो जाएगा? यहाँ वहां। कौन सा हो जाएगा? यहाँ वहां। ठीक है, ये निश्चयवाचक होंगे। और आज आपसे लोग 11:30 पर जुड़ना मत भूलिए। दोपहर की क्लास करने पर आपको मजा आ जाएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 84 का राइट आंसर कह रहा है सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो इसका मतलब क्या होगा? संबंध का नाम, अपना नाम, सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। क्या हो जाएगा? सबका नाम। क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबका नाम। आइए, प्रिय प्रवास किस रस की प्रधानता होती है? कह रहा 85 में प्रिय प्रवास किस रस की प्रधानता होती है? तो प्रिय प्रवास आपके करुण रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? करुण रस की प्रधानता होती है। प्रवास किसकी प्रधानता होती है? करुण रस की प्रधानता होती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अयोध्या के किस रचना पर कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं मेरे भाई। महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं। तो इनकी एक ही रचना जो बहुत ही फेमस हुई, प्रिय प्रवास। क्या? प्रिय प्रवास। क्या मेरे भाई? प्रिय प्रवास। क्या? प्रिय प्रवास। आइए, कुल, 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 श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 87 का राइट आंसर मेरे भाई। भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ कौन सा होगा? बताएंगे। 87 का राइट आंसर मेरे भाई। 87 का राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? शीतल किनारा, वंश किनारा, तट शीतल किनारा, वंश। कौन सा हो जाएगा? वंश किनारा हो जाएगा। वंश किनारा हो जाएगा। कुल, हाँ, वंश किनारा हो जाएगा। बहुत ही खूब। देखिए, दो साथी का हम यहाँ पर देखते हैं। दो साथी का, एक ब्यूटीफुल करके हैं, एक आनंद प्रसाद करके हैं। ये दो साथी का हिंदी बहुत ही अच्छा है। हिंदी हिंदी मैं जितनी बार मैं देखता हूँ, इन्हीं दोनों का आंसर परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पर देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं तो कंपटीशन आपका खुद ही बढ़ता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कोशिश करिए सही करने के लिए। हम इन दोनों का देखते हैं। दोनों साथी का बहुत ही अच्छा आंसर रहता है हिंदी में। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वाक के लिए एक शब्द कीजिए। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार, वाक के लिए एक शब्द का चयन करें। भाई, इस तरह लगे रहेंगे, आपका काम हो जाएगा मेरे भाई। अब की बार आप सिलेक्शन जरूर लेंगे। तो फेंक कर चलाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। क्या बोलेंगे? अस्त्र। क्या बोलेंगे? अस्त्र। निम्नलिखित में से तत्सम का कौन सा युग्म गलत है? हो सकता है आपको नहीं आता होगा। मैं यहाँ पर जो देख पा रहा हूँ, इसका मतलब फिर आप गूगल करके देते हैं क्या? आइए, वाचक, जाचक, अक्षर, अखर, घट, घड़ा, भित्ति, भय। तो यही आपका डी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 90 का राइट आंसर बताएंगे। अभी आपके पास 60 क्वेश्चन है। आइए, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम कौन सा है? सेठ शब्द का तत्सम कौन सा है? देखते भाई, कितने साथी हमारे 90 का राइट आंसर दे पाते हैं। सर्व, श्रेष्ठ, साहूकार, श्रेष्ठी। कौन सा हो जाएगा? श्रेष्ठी। देखिए, जो जो सेठ सेठ महाजन होंगे वो बता ले जाएंगे इसको। सेठ महाजन के घर के जो होंगे यहाँ पर बता ले जाएंगे, उनका नहीं गलत होगा। आइए, भेद का अनेकार्थी शब्द है। 51 का राइट आंसर भैया। भेद का अनेकार्थी शब्द है भिन्नता, प्रकार, मूल, रास।
91 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मूल्य हो जाएगा। डी गलत बता रहे हैं। हरि का अनेक अर्थी शब्द है। बुध, सर्प, सूर, सिंह। देखते हैं भाई, 92 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर दो हो जाएगा। ठीक है, आइए। क्रिया का प्रकार है। क्रिया का प्रकार है, क्या बता रहा है यहाँ पर? क्रिया का प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया, अनेक, अनेक आर्थिक क्रिया, अनेक आर्थिक, अकर्मक, सकर्मक। देखते हैं भाई, 93 का राइट आंसर मेरे भाई। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ? कौन सा आपका हो जाएगा? बोलेंगे मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? सकर्मक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। कहाँ था मेरे भाई? चलिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। ठीक है, अब सही हो गया है। चलिए, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? कह रहा 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? बताएंगे मेरे भाई। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? बताएंगे। किसे मिला है? रमेश चंद्र शाह को, जोशी, केदारनाथ को, अमरकांत को। किसे मिला है? रमेश चंद्र शाह को दिया गया। किसे दिया गया है? रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। रमेश चंद्र शाह को दिया गया है। गलतियां मत करिए मेरे भाई, गलतियां मत करिए। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? तो ग्राम किसकी है? नंद दुलारे जी की है, महादेवी वर्मा की है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? नहीं, जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की। आइए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? 96 में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सबसे यहाँ पर देखेंगे, सूक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। रीत आपकी तत्सम नहीं है। सी आपका तत्सम नहीं है। थोड़ा स्पीड बनाइए मेरे भाई। सी आपका तत्सम नहीं है। उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा होगा? 97 में अव्यय शब्द कौन सा होगा मेरे भाई? तो कौन सा? भरा, भर, 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 भर आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अव्यय हो जाएगा। आइए, क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? 98 का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 98 का राइट आंसर। क्रिया, क्रियावाच, कर्मवाच, कृतवाच, कर्मवाच। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कृतवाच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा। डी नहीं होगा, कृतवाच हो जाएगा। डी नहीं होगा, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी नहीं होगा। भाषा सर्वधनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? भाषा सर्वधनी सभा कहाँ स्थापित की गई थी? 99 का राइट आंसर मेरे भाई। 99 का राइट आंसर। कहाँ की गई थी? देवरिया, प्रयागराज, अलीगढ़। कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। कहाँ की गई थी? अलीगढ़ में। आइए, शब्दों या पदों की आवृत्ति होने पर होता है। सौ राइट आंसर। कह रहा शब्दों या, भाई अभी 99 पर ही पहुंचे हैं। स्पीड बनाइए, 100 तक बराबर चलिए, तभी तो समझ में आएगा। शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, किसे वह क्या बोलते हैं? लाटान, लाटान प्रास। क्या बोलेंगे उसे? लाटान प्रास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाटान प्रास। लाटान प्रास। क्या बोलेंगे? लाटान प्रास बोलते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर, जो बढ़ा ना, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जो बढ़ा ना हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। देखते भाई, क्या हो जाएगा? अमर, अमरत्व, अजर,
अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। भाई यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं नंबर डाल के भेजिए, जिससे मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप सभी लोग पता नहीं किसका बताते हैं। कौन सा भाई गलत हो रहा है? कौन सा गलत हो रहा है? कमेंट करो भाई। हाँ, ये बूढ़ा को बढ़ा जो लिखा गया है ये बूढ़ा है। ठीक है, ये बूढ़ा। ठीक है, चलिए बताइए मेरे भाई कौन सा गलत है जो आप बता रहे हैं, जो बूढ़ा ना हो। ठीक है, जो बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे। आइए, आंच शब्द का तत्सम होगा, देखते हैं आंच शब्द का तत्सम होगा। एक है हमारे साथी बोल रहे हैं, अरे सर गलत पढ़ा रहे। अरे भाई, मेरे भाई जितनी आपकी उम्र हो रही है उतना पढ़ाते हुए हो गया है। ठीक है, जितनी आपकी उम्र है। वहां से कमेंट करना बहुत ही आसान होता है। चलिए, आंच शब्द का बताएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा? आंच शब्द का अचूक अर्ची। क्या हो जाएगा? अर्ची। ठीक है, क्या हो जाएगा? अर्ची। अब यहाँ पर देखो दो ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं, दो ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, दो ऑप्शन आपके क्या हो रहे हैं? एक साथ मिल रहे हैं। आइए, निम्नलिखित में से शुद्ध परिवर्तनी वाले शब्द का समूह है। आपको 103 में शुद्ध परिवर्तनी वाले शब्द का समूह स्थापित करना है मेरे भाई। चलिए करिए आप सभी लोग, देखते हैं मेरे भाई कितने साथी कर पाते हैं। आइए, श्रृंगार से, ये तो गलत है भाई। उपस्थान, ये भी गलत है। शुद्धता, जजनीय, निरश्रय। डी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए, तीसरा शब्द निश्चित संख्यावाची विशेषण के निम्नलिखित में से कौन सा भेद है? देखते भाई, तीसरा शब्द की बात कर रहा है मेरे भाई। किसकी बात कर रहा है? तीसरे शब्द की बात कर रहा है यहाँ पर। आइए, तो किसमें हो जाएगा? आवृत्ति, समुदायवाचक, क्या हो जाएगा? क्रमवाचक। अब यहाँ पर 104 में डी बता रहे हैं, कैसे डी आ जाएगा? गणनावाचक थोड़ी होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है? 105 में राइट आंसर भाई। तो यहाँ पर प्यासा, दीप्त, पतन, स्थूल, पोषक, यही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ए आपका राइट आंसर। सी नहीं होगा मेरे भाई। सी कहाँ से? बोलो मेरे भाई, सी कहाँ? सी कैसे होगा? देखो यहाँ पर क्या होता है? संकुचित। चलिए बताएंगे। चलिए आप सब लोग बताएंगे, देखते हैं कौन सही बताते हैं।
अरे मेरे भाई क्या देख रहे हो यहाँ पर? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही युग्म नहीं है, विलोम युग्म नहीं है ये पूछ रहा है। विलोम युग्म नहीं है, चलिए बताएंगे, देखते हैं हमारे कितने साथी बता पाते हैं। चलिए देखते हैं, 105 का राइट आंसर देखते हैं मेरे भाई। चलिए बताइए आप लोग, आते हैं तब तक हम। चलिए यहाँ आइए, अभी तक अभी सब तक आप सबका आंसर सही नहीं आया है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक सही विलोम युग्म नहीं है, कह रहा है प्रतिबद्ध को हम क्या बोलते हैं? समृद्ध बोलते हैं। इसको अगर समृद्ध होता, समृद्धि होता, समृद्धि होता तो ये गलत होता। ठीक है, ये सही है। प्यास को तुप्त, पतन का स्थूल, पोषक का, पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक। नहीं, यही तो गलत है, डी आपका गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, पोषक का शोषक। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, यहां पर आपका ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, कोई टाइपिस्ट ने मिस्टेक किया है। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके है ये मिस्टेक किया गया है। यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या होता, क्या होता? समृद्धि। ठीक है, यहाँ पर इस तरह होता। बस उनको क्या होता है, बस फटाफट करते जाए, करते गए, कहीं ना कहीं गलत होगा। उनको क्या है, सुबह कौन कौन खड़ा होता है, कौन क्या बताता है, उनको इससे थोड़ी मतलब है। मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष शब्द है। कह रहा है मोहन सुंदर बालक है, वाक्य में विशेष है, तो कौन है विशेष? विशेष मतलब संज्ञा। तो कौन कौन बालक हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बालक हो जाएगा। कोई बात नहीं साथी, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कोई भी कराएगा आपको सब, कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपको वो भी मिस्टेक करता है। ठीक है, तो आपको जो मिस्टेक वाले क्वेश्चन लग रहे हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना है, मतलब आपको जो सही वाले चल रहे हैं उनको अपना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मिस्टेक वाले हैं उनका रिवीजन करिए, कहां पर हमारे गलत जा रहे हैं। ठीक है, आई, जो व्याकरण जानता है उसे वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। कह जो व्याकरण जानता है मेरे भाई, 107 राइट आंसर। जो व्याकरण जानता हो उसे हम क्या बोलेंगे? वे व्याकरण, भाष्यकरण, भाष भाषाविद, वेद। देखते भाई क्या बोलेंगे उसे? वया व्याकरण करण। आइए, यायावर निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए यहाँ पर आते हैं? मिलान करना मेरे भाई, मिलान करना है, आशा करते दिखाई दे रहा होगा आप सबको।
मिलान करना है आपको, मिलाइए आप सभी लोग। 109 का राइट आंसर मेरे भाई, मिलान करना है। आइए, गुरु, गुरु का क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है इसमें, शब्द में से विलोम सुमेलित कर दिए। चलिए, गुरु का क्या हो जाएगा, गुरु का हो जाएगा लघु। ए का दूसरा, ए का दूसरा, ए का दूसरा बी में ही है और किसी में नहीं है, बी में ही है, बी में ही है, ए का दूसरा बी में ही है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। आइए, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार उसे क्या कहेंगे, अभी ये कर चुके, ये भी कर चुके हैं। आइए, मेरी गाय सीधी है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, कह रहा है मेरी गाय सीधी है, आपको विशेषण बताना है। 111 में आपको विशेषण बनाना है, कौन सा हो जाएगा, तुलनात्मक विशेषण, परिमाण विशेषण, विषय विशेषण, विशेषण, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे भाई, दीठ का तत्सम रूप होगा, 112 का राइट आंसर मेरे भाई, 112 का राइट आंसर, दीठ का तत्सम होगा कान, नाक, आंख, दृष्ट, कान, कौन सा हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दृष्ट हो जाएगा। आइए, ज्येष्ठ शब्द का तद्भव होगा, कह रहा ज्येष्ठ शब्द का तद्भव होगा, ज्येष्ठ का बताएंगे आपसे लोग, तो ज्येष्ठ का क्या हो जाएगा, जेठ, क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेठ हो जाएगा। आइए, 114 का अच्छी शब्द का तद्भव होगा, अच्छी शब्द का तद्भव होगा, बताएंगे मेरे भाई। 114 का राइट आंसर, अच्छी शब्द का तद्भव होगा, क्या होगा, आंख होगा, क्या होगा, आंख होगा, क्या होगा, आंख होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी मिलान करना है आपको, करिए मिलान, यहाँ पर भी मिलान करना है, 115 में भी मिलान करना है। आइए, यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है, करुण, करुण का क्या होगा, निष्ठुर। ठीक है, यहाँ पर भी असम्मिलित करना है, मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्ठुर। ए का दूसरा, ए का दूसरा यहाँ पर है, ए का दूसरा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए, यहाँ पर निम्नलिखित में से वर्ग में से विशेष विशेषण गलत है, विशेष विशेषण गलत है, 16 का राइट आंसर मेरे भाई, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देख, अभिषेक, अभिषेक, उपन्यास, औपन्यासिक, ऋषि, अर्श, यहाँ यही, यही, तो क्या हो जाएगा, ये आपकी गलत है, ए आपका राइट आंसर मेरे भाई, ए आपका राइट आंसर, ए आपका राइट आंसर। ठीक है, हाँ गलत है मेरे भाई। चलिए, 117 का राइट आंसर मेरे भाई, 117 का राइट आंसर, 117 का राइट आंसर। आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है शुद्ध परिवर्तनीय विकल्प का चयन कीजिए, जागृति, छोकड़ा, गलत है, अमीश, जमान, छिपुट, ये भी गलत है, अतिथ, कृतज्ञ, कोलम, कोमलंगी, गृहस्थ, सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। डी कहां से, सभी लोग डी बता रहे भाई, डी, सी आपका राइट आंसर होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा। आइए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उसके लिए एक दिए गए एक शब्द का सही युग्म है, 118 का राइट आंसर, 118 का राइट आंसर मेरे भाई, 118 का राइट आंसर। आइए, जो क्षमा पाने योग्य है, क्षमा प्रार्थी, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, जो वचन से परे हो। अब देखो, यहाँ पर तीन ही ऑप्शन दिए हैं, क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा, क्या करोगे भाई, उनका मन है तीन ऑप्शन देने का। शुद्ध परिवर्तनीय वाला शब्द है, 119 का राइट आंसर मेरे भाई, 119 का राइट आंसर, शुद्ध परिवर्तनीय वाला शब्द है। कालिदास,
कालिदास, दास, कालिदास, कालिदास। देखते हैं मेरे भाई कितने हमारे साथी कर पाते इसको। सभी लोग बी बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, बी यहाँ पर ये वाला सा है, ये देखो। और ये वाला सा यहाँ पर है, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कालिदास। डी आपका राइट आंसर होगा, डी आपका राइट आंसर होगा। आइए, होंठ शब्द का तत्सम रूप है। देखते भाई, 120 का राइट आंसर। होंठ शब्द का तत्सम रूप होगा, क्या हो जाएगा, ओष्ठ। क्या हो जाएगा, ओष्ठ। आइए, यहाँ वहां चार लड़के बैठे हैं, वाक्य में विशेषण शब्द है। देखते हैं क्या है, विशेषण शब्द है। 121 का राइट आंसर मेरे भाई, चार। क्या हो जाएगा, चार। मैंने बताया था आपको विशेषण, ठीक है, क्या होते हैं। अब यहाँ पर आपको विशेषण ही नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको विशेषण ही नहीं दिखाई देंगी, ठीक है, लेकिन आप वहां पर जाएंगे तो आपको विशेषण मिलेगा मेरे भाई। चलिए, मैं फिर बता देना चाह रहा हूं, आप 11:30 में उपस्थित हो जाइएगा। एक साथ 18 चैप्टर समाप्त मैथ के। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करा निम्नलिखित विलोम शब्द को सम्मिलित कीजिए और दिए गए कोड को सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए, आपको विलोम शब्द का चयन करना है। भाई, विलोम शब्द का आपको चयन करना है। आइए देख लेते हैं। परिश्रम का क्या हो जाएगा, दूसरे में जाएगा, दूसरे में, सॉरी, परिश्रम का जाएगा कहां पर, विहित। विश्राम, परिश्रम में जाएगा, विश्राम में जाएगा, परिश्रम जाएगा विश्राम में, तो चौथा वाला यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। दो तो ऑप्शन खत्म हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है निषिद्ध। निषिद्ध कहाँ जाएगा मेरे भाई, निषिद्ध वाला कहाँ जाएगा, बताएंगे निषिद्ध वाला कहाँ जाएगा। तो निषिद्ध वाला कहाँ जाएगा, विहित, सॉरी, निषिद्ध वाला कहाँ जाएगा, निषिद्ध वाला जाएगा दूसरे में ही जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। क्या बी सभी का है राइट आंसर, क्या बी सभी का राइट आंसर है, बी सभी का आपका राइट आंसर है। एक बार देखते भाई, आइए यहाँ पर गलत ही हो रहा है क्या। सबसे पहले यहाँ पर मिलान करते हैं। परिश्रम में कहा जाएगा, चौथे में जाएगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। आइए, निषिद्ध ये तीसरे में जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मैंने गलत किया था, यहाँ ये जाएगा तीसरे में, विहित में जाएगा। तो ये आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा। हाँ, विहित होगा मेरे भाई, सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तीसरे में जाएगा, बी वाला आपका तीसरे में जाएगा। क्लियर। आइए, बी वाला आपका तीसरे में जाएगा मेरे भाई, बी वाला आपका तीसरे में जाएगा। आइए, क्षीर शब्द का रूप तद्भव रूप होगा, क्षीर शब्द का तद्भव रूप होगा, क्षीर का होता है खीर, क्या होगा, खीर होगा, क्या होगा मेरे भाई, खीर होगा। आइए, चलिए मिलान करिए, यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, 124 में फिर मिलान करना है। चलिए 124 का फिर मिलान करिए मेरे भाई, करिए आपसे लोग मिलान करिए। मिलान करिए मेरे भाई। आइए देखते भाई, यहाँ पर भी विलोम है। आइए, यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग का क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। मतलब एक का दूसरा होना चाहिए, यहाँ तीसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा मेरे भाई, ये दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर
125 का निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। देखते भाई 125 में विशेषण शब्द होगा, क्या होगा? अनुराग, अर्थ, आत्मीय, अपराध। क्या हो जाएगा? आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मीय। क्या हो जाएगा? आत्मीय हो जाएगा। आगे बढ़ते मेरे भाई। उत्तम का विलोम होगा। देखते भाई, कह रहा है उत्तम का विलोम होगा 126 का। उत्तम का विलोम होगा कटु, तिक्त, स्वादिष्ट, अधम। क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम होगा अधम होगा। ठीक है, आइए शुद्ध परिवर्तनी वाले शब्द विकल्प का चयन करें। शुद्ध परिवर्तनी वाले शब्द के विकल्प का चयन करना है आपको 27 में। 27 में आपको शुद्ध परिवर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। चलिए यहाँ पर 27 में शुद्ध परिवर्तनी का चयन करना है आपको। देखते भाई, आइए कहां से हम जानेंगे? देखिए यहाँ पर देखेंगे संपदा, सुसुप्त गलत है मेरे भाई। स्वास्थ्य गलत है। संग्रहित, श्रृंगार, सहोदरी ये भी गलत है। हिड़क, सुपु, सुपड़खा, यहाँ पर पापर होना चाहिए, पापर। यहाँ पर डापर है, ये भी गलत है। आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सी आपका राइट आंसर होगा। कुछ लोग सी 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 सी, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे। आइए निम्नलिखित में से परिवर्तनी के देश से शुद्ध वाक्य है। देख यहाँ पर भी 128 का राइट आंसर मेरे भाई, 128 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए शुद्ध वाक्य है। यह सन्यासिनी का आश्रम है। निप्रपराध, व्यक्ति को दंड क्यों मिला? पत्रोत्तर देकर अंगग्रहित किया। शेष संस्कृत के व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। तो यह सन्यासिनी का क्या है? आश्रम है। यह सन्यासी का क्या है? आश्रम है। 129 का 100 वर्ष का समय को क्या कहते हैं? शताब्दी कहेंगे, त्रेता कहेंगे, लघु कहेंगे, द्वापर कहेंगे। क्या हो जाता है? शताब्दी होता है। क्या होता है? शताब्दी होता है। क्या होता है? शताब्दी होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। 130 का राइट आंसर मेरे भाई, शुद्ध वाक्य है। आइए कह रहा है उस निम्नलिखित में से शुद्ध वह मुक्त हस्त से धन लुटाता है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। तो कौन सा राइट आंसर होगा मेरे भाई? यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। निरंतर शब्द का संधि विच्छेद, निरंतर शब्द की संरचना क्या है? देखते हैं 31 का राइट आंसर मेरे भाई। मैं फिर बता देना चाह रहा हूं, जो भी हमारे साथी यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 11:30 पर 11:30 दोपहर में आपके गणित की 18 चैप्टर एक साथ समाप्त। 18 चैप्टर एक साथ गणित की समाप्त। 18 चैप्टर एक साथ गणित की समाप्त होने वाली है। आपसे लोग जुड़ना ना भूलें, जितने भी हमारे साथी हैं। तो क्या हो जाएगा? निर्धन अंतर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? निर्धन अंतर हो जाएगा। तो निर्धन अंतर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्धन अंतर। ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा। निर्धन अंतर नहीं होता है। आइए कृतज्ञ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कृतज्ञ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखते हैं मेरे भाई 32 का राइट आंसर, 132 का आंसर।
उसे हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे क्या बोलेंगे? आत्मघाती थोड़ी बोलते हैं, आत्मवंचित थोड़ी बोलेंगे, स्वार्थ थोड़ी बोलेंगे, आत्मद्रोही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मद्रोही बोलते हैं। सभी लोग ए मार रहे हैं, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर जो आप सभी लोग कंफ्यूज हैं, यहाँ पर ये होता है क्या? निर्धन अंतर, ये होता है मेरे भाई, निर्धन अंतर होता है ये, ठीक है। और यहाँ पर भी कंफ्यूजन। आइए देखिए, अभी जो हमारे बच्चे जुड़े थे उनका रेशियो सही है, अब यहाँ पर रेशियो आप गलत कर रहे हैं। बोर्ड कट रहा है, क्या बातें कर रहे हो? ठीक है, अभी तक जो बच्चे जुड़े थे उनका रेशियो सही गया है, ठीक है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, यहाँ पर के शब्द क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता, ठीक है। आइए, वह बोल रहे, वह बोल ही पड़ा में ही शब्द क्या है? कह रहा है वह बोल ही पड़ा में ही शब्द क्या है? 135 का राइट आंसर मेरे भाई। ही शब्द क्या है? तो ही शब्द आपका क्या है? निपात है। ये शब्द क्या है आपका? निपात है। आइए, नीरस शब्द में कौन सी संधि है? कह रहा नीरस शब्द में कौन सी संधि है, आप बताएंगे। 136 का राइट आंसर। यहाँ पर विसर्ग होगी, निधन रस। आइए, जो सब जगह विद्यमान हो उसे हम क्या बोलेंगे? जो सर्व जगह विद्यमान हो। 137 का राइट आंसर मेरे भाई। जो सर्व जगह विद्यमान हो तो उसे क्या बोलेंगे? देखते हैं। उसे सर्वव्यापी बोला जाता है। भाई अब आप सबका रेशियो बहुत गंदा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अब कौन है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अब आप सबका सही नहीं जाएगा। सर्वज्ञ बोलते हैं, अब देखो कोई सर्वज्ञ बोल रहा है, कोई सार्वभौमिक बोल रहा है। बालक को दूध पिलाया गया, वाक्य में वाच्य है। चलिए, बालक को दूध पिलाया गया वाक्य में वाच्य है, तो पिलाया जा रहा है यहाँ पर कौन सा होगा? चलो, यहाँ पर भी आपसे लोग धोखा खा रहे हैं, कर्मवाच्य हो रहा है यहाँ पर। आइए, परोक्ष भूतकाल का शुद्ध उदाहरण होगा। कुछ लोग तो हमारी फिराक में है, बस आंसर हम दे और आंसर बता दें। चलिए, सी बता रहे हैं, बी बता रहे हैं। आइए, वह गया था, वह गया था। अनन्य शब्द का सही अर्थ होगा अनेक, विशिष्ट, केवल एक, सामान्य। 140 का राइट आंसर मेरे भाई, अनन्य शब्द का। ए, चलिए बताएंगे 140 का राइट आंसर। केवल एक होगा, केवल एक होगा। कराने का मन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आप सबका उस तरह मतलब जा ही नहीं रहा है, मतलब घर पे मेहनत कहाँ करते हैं, ठीक है, तभी तो गलत एक तरफ से जा रहा है। अभी तक जो भी बच्चे जुड़े थे वहां पर सही जा रहा था, उसी को देखकर आपसे लोग भी बताना शुरू किए थे। आहरनीश शब्द में कौन सा समास है? चलिए, यहाँ पर भी हम बैठे हैं, देखते हैं कौन साथी हमारे कर पाते हैं। यहाँ पर भी 141 में। चलिए, बी। बी
बस दो लोगों को आया बस। यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय है। मेरे भाई, अब रेशियो नहीं सही जाएगा, मुझे पता है अब रेशियो नहीं जाएगा सही। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मेहनती वाले हैं ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो सिर्फ, चलो, जो देखा ना जा सके उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा। देखते हैं यहाँ पर भी 142 का राइट आंसर, 142 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदृश्य। अब मैं आपको 8 क्वेश्चन, यहां से लेकर 8 क्वेश्चन हैं, देखते 7 क्वेश्चन यहां से बचे हुए हैं। मैं देखता हूं कितने साथी 7 क्वेश्चन में सही कर पा रहे हैं। संशयालु शब्द में प्रत्यय होगा, देखते हैं 143 में, 143 में, 143 में सी बता रहे हैं, सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं भाई हमारे कितने साथी सही बता रहे हैं। सी बता रहे हैं, बहुत ही खूब। आलू होगा। ऐसे पढ़ते गए तो बेड़ा पार तो आपकी फिक्स है, नैया ही कैसे पार होगी वो ही पेपर में पता चलेगा। राम ही नहीं श्याम भी आए, इनमें कौन सा अलंकार है? 144 में। चलिए मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी लोग बताएंगे, देखते भाई। सी विरोधाभास हो रहा है, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का सही आंसर है, विश्वोक्ति, ठीक है, और बाकी बेड़ा पार। आइए, निज शब्द का सही तत्सम रूप है। निज, स्व, आत्म, स्वयं। देखते हैं 145 का, 145 का राइट आंसर देखते हैं। डी, डी। कह रहा निज शब्द का सही तत्सम रूप है। हम जानते हैं ना अब क्यों नहीं सही जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बताने वाले थे उसमें आप अब शामिल नहीं है, ठीक है, वो चले गए हैं, नहीं तो आपका सही जाता। यहाँ पर स्व सही होगा, स्व सही होगा, मुझे पता है ना। कितना आपका दिमाग चलता है कितना नहीं। जो नीतियों के विरुद्ध हो के लिए शब्द है। अभी भी हमारे कई साथी सो रहे हैं, राजा महाराजा के घर के हैं, वो सो रहे हैं। क्या हो जाएगा? अनैतिक। परोपकार शब्द में कौन सा समास है? 147 का राइट आंसर। चलिए परोपकार में बताइए आप सभी लोग, देखते हैं परोपकार में। नंबर डाल के भेजा करो आप सभी लोग, नंबर डाल के भेजो जिससे मुझे भी पता चले। सी, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छे, सी। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा। अच्छे से पढ़ रहे हो आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी की पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है। सिलेक्शन सामने ही होगा, आपके सामने निकल के आएगा। वह पढ़ते पढ़ते सो गया, क्रिया के रूप में है 148 का, 148 का। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। संयुक्त, नामिक, कृदंत, पूर्वकालिक। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पूर्वकालिक। श्रद्धालु शब्द का विलोम है अश्रद्धालु, नास्तिक, अविश्वसनीय, अनास्थान। देखते भाई 149 का, 149 का। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अश्रद्धालु हो जाएगा।
साहस शब्द का किस वर्ग में अव्यय है? देखते हैं साहस वर्ग का किस वर्ग में अव्यय है। चलिए देखते हैं 50 150 का राइट आंसर कौन देता है। ए 150 का राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। साहस शब्द का किस वर्ग का अव्यय है? कालवाचक, रीतवाचक, स्थानवाचक, निश्चयवाचक। बी 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 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? रीतवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रीतवाचक। मैं फिर बता देना चाह रहा हूँ 11:30 दोपहर में आपसे लोग जुड़ना ना भूलें। आज आपकी 18 चैप्टर एक साथ समाप्त होगी, लेकिन मेरे भाई मन लगा के पढ़िए, अन्यथा बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं आपका लेवल क्या चल रहा है। फिर वो बच्चे आपसे आगे हैं जो लगातार बने हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो भी हमारे साथी यहाँ पर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11:30 पर मिलते हैं मैथ की क्लास में। 18 चैप्टर एक साथ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।